प्यारी सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी संत महात्माओं के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। आज दास आप सभी संत महात्माओं के बीच में एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा है जिसे सुनकर आप सभी संत महात्माओं को अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर पूरा विश्वास हो जाएगा। प्यारी सत्संग जी, हम सभी बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो कि हमें वक्त के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी एवं राजपिता रमित जी के साथ मिलकर सेवा सिमरन सत्संग करने का आनंद प्राप्त हुआ है और मिला है। प्यारी सत्संग जी, तो आज आप सभी संत महात्माओं को दास एक ऐसी ही बिहार से घटी हुई घटना दास ने अपने आँखों से देखा है। तो प्यारी सत्संग जी, दास आप सभी संत महात्माओं को बीच में रखने जा रहा है। आशा ना बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी संत महात्माओं को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारी सत्संग जी, बिहार के भोजपुर ज़िले से एक ये कहानी है। एक घर में, तो भोजपुर गांव के एक परिवार में एक महिला निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई थी। प्यारी सत्संग जी, और जो उस घर के व्यक्ति थे वो निरंकारी मिशन को नहीं मानते थे। प्यारी सत्संग जी, और जो उसकी माताजी थी वो निरंकारी मिशन में जुड़ी हुई थी और निरंकारी सत्संग किया करती थी। प्यारी सत्संग जी, बहुत ही ये प्रेरणादायक कहानी है। आप सभी ध्यान से एक बार सुनिएगा। आप सभी ने भी अपने अगल बगल में ऐसा देखा होगा कि हर किसी के घर में हर लोग निरंकारी नहीं रहते हैं। कुछ हर इंसान के अंदर हर कोई का अलग अलग जिज्ञासा होता है पूजा पाठ करने की। तो कुछ लोग निरंकारी होते हैं और कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं। प्यारी सत्संग जी, तो कुछ ऐसे ही कहानी है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसा घटित हुआ। दास आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा है। प्यारी सत्संग जी, तो प्यारी सत्संग जी, दास बता दे कि बहुत ही दिनों से वह माता जी सेवा सिमरन सत्संग करती थी और जो भी उनके घर वालों थे वो पूजा पाठ में लगे रहते थे। प्यारी सत्संग जी, और उन सभी घर वालों ने अपने माता जी को बोलते थे कि आप ये सत्संग करना छोड़ दो, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आप पूजा पाठ हमारे साथ किया करो। तो उनकी माता जी बोलती है कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो, हमारा मन सेवा सिमरन सत्संग करने में ही लगता है और हम सेवा सिमरन सत्संग ही किया करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते गए और उनके मन सेवा सिमरन सत्संग से लगते गए। अचानक एक दिन उस माता जी की तबीयत खराब हो गई। प्यारी सत्संग जी, जब तबीयत खराब हुई तो उनके घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में लेकर गया। प्यारी सत्संग जी, जब हॉस्पिटल में लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बेड पर सुलाया और मशीन लगाकर चेक किया तो उस बहन जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसके पेट में कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी जिसे ऑपरेशन करना अति आवश्यक हो गया था। प्यारी सत्संग जी, तो डॉक्टर ने बताया कि उनके घर वालों से डॉक्टर ने बताया कि आपकी माताजी का तबीयत बहुत ख़राब है, इनका जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा कुछ ही दिनों में। प्यारी सत्संग जी, ऐसा बात सुन के उनके घर वालों ने बहुत हैरान हो गया। प्यारी सत्संग जी, और वह सोचने पर मजबूर हो गए। तो डॉक्टर ने बोला कि घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं 10 दिनों के लिए दवा दे रहा हूँ, आप तब तक 10 दिन के अंदर में पैसे का व्यवस्था कर लीजिए और इनका ऑपरेशन 10 दिन के बाद किया जाएगा। प्यारी सत्संग जी, जब इतना बात सुना तो डॉक्टर ने उस बूढ़ी माता का दवाई और सुई लगाकर तबीयत अच्छी कर दी और दवा देकर घर जाने के लिए बोल दिया। तो घर जब आए तो उनके घर वालों ने उस माता जी से बताया कि आप हर दिन सेवा सिमरन सत्संग करती हो, फिर भी आपको इतना बड़ा रोग कैसे हो गया। आपको हम सभी बोल रहे थे कि आप सभी ऐसा ना करें, पूजा पाठ में ध्यान दें।
तो आप बोलती थी कि नहीं, हमें सतगुरु माता जी पर पूरा विश्वास है, हम सेवा सिमरन सत्संग से ही लगे रहेंगे और सेवा सिमरन सत्संग ही करेंगे प्यारी साध संगत जी। जब इतना बात सुनी तो उस बहन माता जी का दिल में बहुत गहरा दुख हुआ कि हमारे घर वालों ने हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं प्यारी साध संगत जी, क्योंकि वह कुछ अपने घर वालों के बारे में नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था प्यारी साध संगत जी। और वो मन ही मन सिमरन करने लगी और सोचने लगी, बोलने लगी अपने माता सुदीक्षा जी से कि माता जी हमारा रोग को जल्दी से जल्दी ठीक करिए, हमारे घर वाले ताने मार रहे हैं हमको। तब तक 10 दिन की दवा मिली थी, तो कुछ दिनों में 1 ही 2 दिन में कहीं पर सत्संग होने वाला था प्यारी साध संगत जी। तो उस बहन जी ने वहाँ पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी आने वाली थी। तो वह बहन जी बोली कि तब उस माता जी ने बोली अपने घर वालों से कि बेटा हमें सत्संग जाने दीजिए, आखिरी बार हम अपने गुरु को देखना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा कब क्या हो जाए। तो उनके घर वालों ने मना करने लगा, बोलने लगा कि नहीं, तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं है, आप घर पर आराम करो। फिर से वह बूढ़ी माता अपने बेटे से बोली कि बेटा हमारा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हम जिएंगे या मरेंगे, आखिरी बार हमें अपने सतगुरु माता सुदीक्षा जी का दर्शन कर लेने दीजिए। तब जाके उनके घर वालों ने राज़ी हो गया और उनको जाने के लिए छोड़ दिया। जब वह माता जी सत्संग में पहुंची तो सत्संग थोड़े ही देर में स्टार्ट होने वाला था। तो वहाँ पर बहुत सारे सेवा दल के भाई बहन और सत्संगी लोग आए हुए थे। तब बहन जी को वहाँ पर बहुत सारे सेवा दल के महात्माओं से और बहन जी से भेंट हुई। तो बहन जी अपना सारा दुखड़ा बताई उस सभी संत महात्माओं से। तो महात्मा जी ने उन बहन जी को विश्वास दिलाया कि आप सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर विश्वास रखें, आपका पूरा जो भी दुख है वो सब माता जी ख़त्म कर देगी। वह बहन जी पूरा अपने मूल लगन से जाकर उस सत्संग में सत्संग करने लगी, सेवा करने लगी, सब कुछ भूल के, जैसे कि उस बहन जी को कुछ हुआ ही नहीं हो प्यारी साध संगत जी। जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ तो वह बहन जी घर वापस आई। तो डॉक्टर ने जो उसे दवाई 10 दिन की दी हुई थी, तब बहन जी हर दिन सुबह शाम उठ के दवा खाती थी और सिमरन सबसे ज़्यादा करती थी प्यारी साध संगत जी। सुबह शाम सोते समय उठते समय सिमरन का प्रयोग करती थी बहन जी, क्योंकि सत्संग जी सिमरन में बहुत ताकत होती है। जैसे ही दवा ख़त्म होने वाला था तो बहन जी को उसका लड़का हॉस्पिटल में लेकर गया। तो डॉक्टर ने उसे बेड पर सुलाया, जो कि कुछ ज़रूरी चेकअप करना था उस बहन जी का। चेकअप करने के लिए जैसे ही डॉक्टर ने उनके शरीर पर आला लगाया तो देखा कि सारा रोग दुख खत्म हो गया है उस बहन जी का प्यारी साध संगत जी। डॉक्टर हैरान होकर पूछा कि आप इस 10 दिनों के अंदर कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। तो बहन जी बताई कि आपको जो अपना काम करना है पूरा करो और हमारा ये रोग दुख ख़त्म करो दवा और ऑपरेशन करके। तो डॉक्टर ने फिर से पूछा कि आप इस 10 दिनों में कहाँ गई थी और क्या कर रही थी। तो वह बहन जी ने बताई कि हम अपने इस 10 दिनों के अंदर में अंतिम बार अपने गुरु का दर्शन करने गया था, सतगुरु माता सुदीक्षा जी का दर्शन करने के लिए गया था और हम वहीं से लौट के आ रहे हैं। तब उस बहन जी से वह डॉक्टर ने बताया कि आपका कोई भी रोग दुख नहीं है, सारा दुख खत्म हो गया है, अब आपको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारी साध संगत जी। इतना बात सुन के उनके घर वालों के आंखों में आंसू आ गया और बहन जी भी समझ गई कि ये हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी का चमत्कार है प्यारी साध संगत जी, उनकी कृपा है प्यारी साध संगत जी। तब उनके घर वालों को समझ में आ गया कि नहीं, सेवा सिमरन सत्संग में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपको विश्वास है तब प्यारी साध संगत जी, अगर आपको सतगुरु माता सुदीक्षा जी पर विश्वास है, सत्संग में विश्वास है, तो शक्ति है प्यारी साध संगत जी। जिस चीज़ में आपको रुचि है, चाहे आप सेवा सिमरन सत्संग करें या पूजा पाठ करें प्यारी साध संगत जी, अगर दिल से करते हैं तो सब कुछ सफल होगा। तो आप सभी संत महात्माओं को यह कहानी कैसी लगी, आप सभी कहानी को अगर अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और हमारे इस निरंकारी भजन 0.2 चैनल पर अगर आप सभी संत महात्मा नए हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि हर आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप संत महात्माओं के पास पहुंच जाए। तो बड़े प्यार से कहना धन्यवाद।